बार आ रहा है, ठीक है। 2 जो है वो भी क्या है, यूनिक है, तो वो भी एक ही बार आ रहा है। बट इस वाले एरे में देखोगे अगर इस वाले एरे में देखोगे आप, तो यहाँ पे चेक करो कि भाई 2 जो है यूनिक नहीं है, 2 क्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है, 0 सॉरी 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 0 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। वेलकम टू शुभम बाइट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। भाई ये जो क्वेश्चन है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 26 है और टॉपिक है एरे। कल हम लोगों ने सॉल्व किया था टू सम। आई होप आपको कल की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका होगा। आज हम सॉल्व करेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, ठीक है। देखो नाम से पता चल रहा है कि क्वेश्चन ऐसा है कि हमें एक सॉर्टेड एरे मिला होगा जिसमें हमें क्या करना है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना है, ठीक है। तो भाई हमारा सबसे पहला स्टेप क्या बनता है, हमारा सबसे पहला स्टेप बनता है कि हम इसे क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है, बिना कहीं भी कुछ देखे, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या दे रखा है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, ठीक है। हमें एक एरे दे रखा है इंटीजर का जिसका नाम क्या है, नम्स। यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, इन टाइप का इंटीजर टाइप का आपका एरे है जिसका नाम है नम्स, ठीक है। सॉर्टेड इन अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि हमें जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड मिला हुआ है, ठीक है। अब किस ऑर्डर में सॉर्टेड है ये, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि कह सकते हो छोटे से बड़े में, पहले 0 1 2 3 3 4 5 6 ऐसे करके सॉर्ट कर रखा है, ठीक है। रिमूव द डुप्लीकेट्स इन द प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स ओनली वंस। हमें क्या करना है, देखो पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ पढ़ के, फिर आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी द केप्ट सेम, द रिटर्न द नंबर ऑफ द यूनिक एलिमेंट इन अ नम्स, ठीक है। तो कंसिडर द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट ऑफ नम्स टू बी के, टू गेट एक्सेप्टेड यू नीड टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। चेंज द एरे नम्स सच दैट द फर्स्ट के एलिमेंट ऑफ नम्स contain a unique elements in the order they were present in nums initially. The remaining elements of nums are not important as well as size of the nums. Return के, ठीक है। ये हमें कस्टम जस्ट दे रखा है, इसमें कुछ एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको लेकर बताऊंगा, ओके। तो यहाँ पे कुछ इसने कांस्टेंट दे रखे हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या है, हमें एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे मिला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास कुछ डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स है, मान लो 0 4 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 1 बार रिपीट हो रहा है ना। तो हमें क्या है, यहाँ पे रिपीटेड ऑर्डर में मिले हुए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि इस एरे को करना तो बिल्कुल सेम है, मतलब कि हमें शॉर्ट में ही करना है, बट जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो हमें निकालने हैं। यानी कि लास्ट में हमें क्या करना है, इस एलिमेंट में एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार होना चाहिए, मतलब यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो एरे में 2 है तो 2 सिर्फ एक बार प्रेजेंट होना चाहिए, 1 सिर्फ एक बार प्रेजेंट होना चाहिए, 3 सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट होना चाहिए, ना कि 2 या 3 बार, ठीक है। समझ गए। अब हम चलते एग्जाम्पल पे, यहाँ आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो हमारे पास एक एरे है, ठीक है, एरे लेते हैं। मान लो यहाँ पे 0 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। राइटिंग में मत जाना भाई, देखो मेरे पास व्हाइट बोर्ड ही मैं उस माउस से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 0 0 1 1, ठीक है, लास्ट में 2 2, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, एग्जाम्पल के लिए सबको मैं 2 2 बार रिपीट कर दिया है। अब देखो ये क्या है, ये सॉर्टेड है। सॉर्टेड कैसे है, ये ऑलरेडी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखो 0 0 1 1 2 2, इसका मतलब है ये ऑलरेडी क्या है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ना जो है एलिमेंट वो है डुप्लीकेट, मतलब कि 0 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, क्या पता आने वाला 3 जो है 4 बार रिपीट हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको 3 एलिमेंट लिए हैं जो कि एक एक बार रिपीट 2 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें जो फाइनल रिजल्ट होगा हमारा वो ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक बार 0 आना चाहिए, ठीक है, एक बार 1 आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। जो हमारा फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए भाई, एक मिनट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं इसका, नहीं इसी को ले लेते हैं एक बार। जो हमारा फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए, 0 एक ही बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है, 1 एक ही बार रिपीट होना चाहिए, 2 जो है एक ही बार रिपीट होना चाहिए, और लास्टली में ये रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी रिपीटेड एलिमेंट्स है वो हमारे रिमूव होना चाहिए। मतलब कि हर एक एलिमेंट जो है यूनिक होना चाहिए इसमें, इस एरे में जो हमारा आउटपुट आना चाहिए उसमें हर एक एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। देखो यहाँ पे इस एरे में 0 जो है यूनिक है क्योंकि 0 एक ही बार रिपीट हो रहा है, 1 जो है यूनिक है क्योंकि क्या है 1 भी एक ही बार आ रहा है, ठीक है। 2 जो है वो भी क्या है, यूनिक है, तो वो भी एक ही बार आ रहा है। बट इस वाले एरे में देखोगे अगर इस वाले एरे में देखोगे आप, तो यहाँ पे चेक करो कि भाई 2 जो है यूनिक नहीं है, 2 क्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है, 0 सॉरी 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 0 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये क्या है हमारा एक, ये कह सकते हो इसमें सॉर्टेड एड तो है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिपीटेड एलिमेंट है, मतलब कि हर एक एलिमेंट 1 या 2 बार रिपीट हो रहा है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब बात है यहाँ का मेन कॉन्सेप्ट कि हमें ये कैसे मिलेगा, ये वाला फाइनल आउटपुट हम कैसे लेके आएंगे, ठीक है।
ये वाला फाइनल आउटपुट हम लोग कैसे लेके आएंगे भाई? हमें ये तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी में लिखा हुआ है कि हमें जो एरे मिलेगा वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, ठीक है, तो हमें सॉर्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बस हमें क्या करना है, जो भी डुप्लीकेट है उसको हम रिमूव कर देना, और फाइनल आउटपुट में क्या करना है हमें, ईच एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट, शुड बी कम यूनिक, ठीक है। तो क्या होना चाहिए लास्टली में, क्या है कि हमें हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार देखना चाहिए फाइनल आउटपुट में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे अब, चलो अब देखें यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम लोग। देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि हम हर एक एलिमेंट को यूनिकली कंपेयर करें, मतलब कि हर एक एलिमेंट को अपने आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करें। मान लो जीरो को पहले इससे कंपेयर करें, ठीक है। अगर मान लो इन दोनों में से दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ पे जो जो सेम है, तब क्या करो, इसमें से एक को रिमूव कर दो, ठीक है, तब बचेगा यहाँ पे क्या, जीरो बच जाएगा, ठीक है। फिर जीरो वन को रिमूव करो, क्योंकि अब ये क्या हो चुका है, ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। जब हम लोगों ने लूप चलाया तो इसमें ये रिमूव हो चुका है। अब क्या बचा हमारे पास, जीरो वन बचा, तो जीरो वन को कंपेयर करो। देखो जीरो वन में क्या है भाई, दोनों क्या है, यूनिक है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है। तो क्या करो, वन को यहाँ पे एज इट इज लिख दो। फिर क्या करो, फिर वन और उसके अगले एलिमेंट को कंपेयर करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास वन एक बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करो, उसको सिंपली रिमूव कर दो। फिर हमारे पास वन आ जाएगा लिख के, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वन आ जाएगा। फिर क्या करो, जब हमारे पास वन आ चुका है तो अब क्या करो, अब वन और टू को क्या कहते हैं, कंपेयर करो, ठीक है। तो भाई वन और टू में कंपेयर करेंगे तो भाई ये देखो, वन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, अब क्या हमारे पास टू है, ठीक है। तो सॉरी, अब हम क्या करेंगे, टू और टू को कंपेयर करेंगे, ठीक है, वो तो मैं कंपेयर हो चुका था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब टू और टू को कंपेयर करेंगे। ओके, अब टू और टू में देखेंगे तो भाई एक डुप्लीकेट है, तो इसको रिमूव कर देंगे और सिंपली क्या करेंगे, टू को उतार देंगे, तो जीरो वन टू हमारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है, हम लोग जावा लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जावा लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। तो जावा में कोई ऐसा मेथड नहीं है जो डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को एरे में से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लो जावास्क्रिप्ट में क्या था, हमारे पास फिल्टर ऑप्शन था, है ना, शायद सी प्लस प्लस में रिमूव है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत हूँ तो बता देना कमेंट में, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में फिल्टर था जिसमें हम क्या कर सकते थे, किसी भी एलिमेंट के किसी भी इंडेक्स को उड़ा सकते थे, मतलब किसी भी एरे के किसी भी इंडेक्स को हम लोग उड़ा सकते थे डायरेक्टली। बट हमारे पास जावा में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे लॉजिक बनाना पड़ेगा। देखो अब लॉजिक स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग करना। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, भाई एक लूप चलाना, देखो लूप तो हमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, एरे के ट्रैवर्स होना है, मतलब कि हमें एक एरे के हर एक एलिमेंट को छूना है, ठीक है। तो हम एक ग्रुप चाहते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं डालता हूँ फोर जे इंट जे इक्वल्स में जीरो, कहाँ तक चलाना है, लेंथ तक, नम्स डॉट लेंथ तक चलाना है, LENGTH लेंथ तक चलाना है, और हर बार इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। चलिए ये हो चुका है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो ये 9 नहीं है भाई, जीरो है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे पहले एक वो ले लेते हैं भाई, हमें क्या करना है, इनिशियली तो स्टार्ट कहाँ से करना होगा, हमें जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना होगा, बात तो नॉर्मल सी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, इंट आई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब जब यहाँ पे हमने जीरो ले ही लिया है, तो हम क्या करते हैं भाई, नेक्स्ट एलिमेंट से हमें चलाना है आपको लूप, मतलब कि ये तो मैंने इनिशियली ले ही लिया है। अब हमें क्या करना है, इस वाले एलिमेंट से चलाना है लूप। तो ये क्या है, वन नंबर है, ठीक है भाई। अगर आपको इंडेक्स भी तो पता ही होगा ना मेरे ख्याल से, इंडेक्स तो यार नॉर्मल चीज़ है, पता होनी चाहिए आपको कि भाई ये इंडेक्स जीरो है, ये इंडेक्स वन है, ये इंडेक्स टू है, ये इंडेक्स थ्री है, ये इंडेक्स फोर है, ये इंडेक्स फाइव है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा अच्छे से। अब हमने क्या किया भाई, इनिशियली जीरो से स्टार्ट करते हैं, नहीं हम लोगों ने क्या किया, आई को इनिशियली क्या किया, जीरो इनिशियलाइज कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अब एक नंबर इंडेक्स से चलाएंगे लूप को। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, अपडेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता है मेन चीज़ चालू, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन बनाता हूँ, आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। इफ़ नम्स ऑफ आई जे, ठीक है, नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई, तो क्या कर दो आप, सिंपल आई को प्लस प्लस करो, ठीक है, और नम्स ऑफ आई को क्या करो आप, अपडेट कर दो कहाँ पे, नम्स ऑफ जे में। ओके, तो हमने कर दिया। अब देखो इस लाइन का मतलब समझना आप, देखो क्या होगा हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे बगल में समझाता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, आपको बगल में समझाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारा ये लूप की बात करते हैं, ठीक है, इस वाले लूप की बात करते हैं। यहाँ पर आप समझना, ठीक है, एक बार यार समझना, यहाँ पे एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। देखो हमारे पास क्या होगा, हमारा जो लूप है वो आई से वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले क्या है, वन से चलेगा, अब यहाँ पे हूँ तो वन से मतलब यहाँ से चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सबको रिमूव कर देता हूँ एक बार, मतलब यहाँ से चलेगा लूप हमारा, ठीक है, मेन लूप यहाँ पे चलेगा, ठीक है। यहाँ से चला, ओके, नम्स ऑफ लेंथ तक चला और जे प्लस प्लस हो गया, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं यहाँ पे, ये नोट ऑपरेटर लगा हुआ है, आपको पता होगा नोट ऑपरेटर किससे यूज होता है, पता है आपको। इफ नम्स ऑफ जे
नम्स ऑफ जे क्या, यहाँ पे नम्स, यहाँ पे जे क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसको एक बार ना, चलो ठीक है, ऐसे ठीक, ऐसे रहने दो, ठीक है। नम्स ऑफ जे क्या है, जे यहाँ पे 1 है, तो नम्स ऑफ 1, तो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, इंडेक्स नंबर हमारे पास 0 है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, आपको मैं यहाँ समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को, कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब इसको क्या करता हूँ, एक बार टेक्स्ट में चलते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। चलिए, इसको ऊपर कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब क्या है इस चीज़ का, टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे करते हैं ओके। अब देखो हमारे पास क्या है, इंट जे इजकल टू 1 और नम्स डॉट लेंथ चला, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 1 से यहाँ से चला, 0 से चला, ठीक है। इंडेक्स नंबर 1 तो यही है ना हमारा, तो यहाँ से चला। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इफ नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ जे क्या है 1, यहाँ पे जे क्या है 1, तो नम्स ऑफ 1 क्या है, नम्स ऑफ 1 है हमारा 0, ठीक है। नम्स ऑफ 1 0 कैसे हुआ, जे में हम लिखेंगे इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर क्या है 1, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है हमारा 0 है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं 0, 0 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हम अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नम्स ऑफ आई। आई यहाँ पे क्या है हमारे पास, आई ऑलरेडी हमारा 0 है, तो 0 इज इक्वल टू में नम्स ऑफ 0, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नम्स ऑफ 1 लिखेंगे, ठीक है। नम्स ऑफ 1 क्या है हमारे पास 0 है, और नम्स ऑफ क्या कहते हैं ये, आई कितना है 0, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 0, इसको मैं उठा के यहाँ पे लाता हूँ एक बार। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 0 0 के इक्वल होता है, ना कि 0 0 के इक्वल नहीं होता। आप लोगों ने नोट पे पढ़ा है। यहाँ पे बताओ ये क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है। देखो जैसी कोई कंडीशन, हमें ये पता है कि भाई यहाँ पे हम जो भी लिखें फोर में, जब तक वो इफ में जो भी लिखे जब तक वो ट्रू नहीं होगा तब तक क्या होगा, अंदर नहीं घुसेगा वो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो अंदर अब आएगा ही नहीं, तो अब छोड़ दो इसको, ठीक है। अब करो आप अपडेट किस चीज़ को, आई जब अंदर घुसा ही नहीं, तब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, अब जे अपडेट हो चुका है। अब जे यहाँ पे क्या बन चुका है हमारा, 2 बन चुका है। यहाँ पे क्या था हमारे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से एक बार। यहाँ पे हमारे पास जे था, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे यही इसी का यूज़ करता हूँ यार, ये बोर्ड बेकार है, ठीक है। अभी हम लोग क्या किया था, जे इजकल टू में 1 लिया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जे इजकल टू 1 लिया था, तब जाके क्या हुआ था, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी थी, फॉल्स हो चुकी थी। तो इससे क्या हुआ, ये अंदर लूप में तो घुसा ही नहीं, अंदर लूप में नहीं घुसा, ठीक है। अब करते हैं इसको अपडेट। अब ये जो प्लस प्लस हो गया, अब जे हो गया 2 हमारा। अब चलते हैं दो इटरेशन नंबर 2 के लिए, जे इक्वल्स में 2 पे चलते हैं अब, ठीक है। टी में क्या है, नम्स ऑफ 2, नम्स ऑफ 2 क्या है 0 1 2 है, ठीक है जी। अगर 0 1 2 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ 2 में क्या आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इजकल टू में नॉट इक्वल टू में नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस से सॉरी, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाँ सही है, सही सही जा रहा हूँ मैं एकदम, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू में नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ 0 है, नम्स ऑफ 0 क्या है हमारा 0 ही है, तो 0। यहाँ पे क्या है हमारा कंडीशन ट्रू हो चुका है, क्योंकि 1 जो है हमारा 2 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होगा, ये अंदर घुस जाएगा, ठीक है। मैं इसको एक बार, ये अब अंदर घुस जाएगा, अंदर घुसेगा तो आई की वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट होगी, और हमारे पास क्या होगा, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई क्या है हमारा, नम्स ऑफ आई है हमारा यहाँ पे फिलहाल के लिए अब 1 हो चुका है, तो ये लो जी, नम्स ऑफ आई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक कर रहे हो ना आप, जैसे देखो मैं वापस समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है। ट्रू होने के बाद अंदर घुसा, तो अंदर क्या हुआ, आई की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। आई की वैल्यू अब बन चुकी है हमारी कितनी, यहाँ पे अपडेट होने के बाद बन चुकी है 1। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे बन चुकी है 1। अब हमारे पास क्या होगा, नम्स ऑफ आई, मतलब कि आई यहाँ पे क्या है हमारा 1 है, तो नम्बर ऑफ 1 क्या है हमारा 0 1, तो ये 0, 0 की जगह पे क्या करना है हमें, नम्स ऑफ जे। अब नम्स ऑफ जे यहाँ पे क्या था हमारे पास, इटरेशन 2 चल रहा था, ये 2, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, नम्स ऑफ जे 2, तो 0 और 1 और 2, तो मतलब क्या है, जो नम्स ऑफ 1 है, तो मतलब कि जो ये वाला एलिमेंट है इसकी जगह पे आप क्या करो, अब 1 को पुट कर दो, इसको हटा दो। समझिए बात को, यहाँ पे अब हमारा 0 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 और 1 हो जाएगा। समझिए मेरी बात को, नहीं समझे वापस समझाता हूँ आपको मैं। देखो जब ये चलेगा इटरेशन नंबर 1 के लिए, ठीक है, जब ये चलेगा, ये लूप चलेगा इटरेशन नंबर 1 के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं समझा देता हूँ। जब ये इटरेशन नंबर 1 के लिए चलेगा, तो यहाँ पे, अरे आगे ही समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा, नम्स ऑफ जे, जे क्या है हमारे पास 1 है, तो नम्स ऑफ 1 क्या है 0 1, ठीक है, तो 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन जो होगी, 0 नॉट इक्वल टू 0 आएगा, जो कि कंडीशन फॉल्स है। 0 नॉट 0 नॉट 0 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, तो ये लूप के अंदर घुसेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। यहाँ पे अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
जब हमारे पास अब क्या होगा, हमारे पास जे अपडेट हो चुका है तो जे आ चुका है 2 में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नम्स ऑफ टू हमारे पास क्या है 0 1 2 1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0 जी, यहाँ पे 1 इज नॉट इक्वल टू में 0, यहाँ पे क्या हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा, ये अंदर लूप में घुस जाएगा, मतलब कि अब इस वाले ब्लॉक में घुस जाएगा ये। यहाँ पे क्या हमारा आई वैल्यू अपडेट हो चुका है, आई वैल्यू जो इनिशियली 0 था, अब आई क्या हमारा वो बन चुका है आपका 1, ठीक है। और अब क्या है हमारे पास जो नम्स ऑफ आई है, तो आई क्या है यहाँ पे नम्स ऑफ आई 1 है, तो यहाँ पे क्या है 0 1, मतलब इंडेक्स नंबर 1 जो है उसकी जगह क्या पुट कर दो आप, नम्स ऑफ जे पुट कर दो, नम्स ऑफ जे यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। नम्स ऑफ 2 क्या है हमारे पास 0 1 2, मतलब कि आई जो 0 ये 1 है ये 2 है, मतलब कि 0 की जगह पे 1 प्लेस कर दो, ऐसे ये लूप काम करेगा, ठीक है, पूरे टाइम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ओके, थोड़ा सा लॉजिक इसमें हिट हार्ड कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ये ईजी दिखा कर, ईजी है नहीं, थोड़ा मीडियम लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके हमारा जो है सारा का सारा जो एरे है वो सॉर्ट होगा। ओके, मतलब कि एक एक करके सब डुप्लीकेट एलिमेंट्स देखो। फिर अगले क्या होगा, जब 3 के चलाएंगे तो सॉरी जब 3 के चलाएंगे तो यहाँ पे हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये अंदर घुसबे नहीं करेगा, ठीक है। फिर हम जब 4 के लिए चलाएंगे तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो अंदर चला जाएगा। फिर 5 के लिए चलाएंगे तो भाई कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 6 के लिए चलाएंगे तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो फाइनल आउटपुट हमें 0 1 और 2 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिटर्न क्या करना है हमें, रिटर्न में करना है सिंपल सा रिटर्न कर देना है हमें, रिटर्न i+1, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें न्यू लेंथ ऑफ यूनिक एलिमेंट, ठीक है। तो हमें रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। आपको लॉजिक समझ में आ चुका है कैसे हमने काम किया। देखो यहाँ पे यार, अगर आप C++ या जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हो, सिंपल आप उसको रिमूव, उस एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो, बट यहाँ पे हम लोगों के पास जावा में कोई ऐसा मेथड नहीं है, तो हम लोगों ने ये लूप लगाया, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ चुका हो, ठीक है। व्हाइट बोर्ड में वैसे घचर पचर हो गया हो, लेकिन मैंने आपको अच्छा समझाया पूरा टोटली, ठीक है। अब फाइनल करते हैं, सो चेक करते हैं कि भाई मैंने आपको सही समझाया कि नहीं समझाया, ठीक है। कंट्रोल इसको मैंने रन किया, और भाई कहाँ है कंपाइलेशन एरर में क्या आ रहा है, इफ़ नम्स ऑफ जे इंटू जे, यहाँ पे क्या, एक मिनट को यार, एक बार इसको मैं क्लोज करता हूँ, एक्सपेक्टेड हाँ, इफ नम्स ऑफ जे इलीगल स्टार्ट ऑफ, ओके। यहाँ पे हमारे पास क्या दिक्कत आ रही है, इफ नम्स ऑफ जे, तो इंट जे मैंने लिख तो रखा है, जे इज लेस देन इक्वल टू में 1, तो नॉट इक्वल टू में, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार मैं इसको ना ये करता हूँ, शायद अब हो जाए, ठीक है। अरे बैटरी भी अभी लो नहीं थी, चलो अब शायद बन जाए बात, हो गया ना, बन गया बात। इसमें क्या है, सिंपल सा क्या था, मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ उसकी, ओ जो है ना, ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, ठीक है, मैं अलग लिख दिए थे मैंने, ठीक है। देखो दोनों टेस्ट केस एक्सेप्ट हो चुके हैं, देखो हमारे पास 1 1 2 था तो 1 2 आया है, ठीक है। अगर हमारे पास 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 था, तो 0 1 2 3 4 आएगा, आ गया। तो फाइनली हमारा जो है एक टेस्ट केस एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है कि हमें बेस कंडीशन डालना पड़ता है, इफ़ मान लो अगर मान लो एरे का लेंथ ही नहीं है कुछ, ठीक है, तो nums डॉट length लेंथ इक्वल्स में 0, ठीक है। तो क्या करो, सिंपली रिटर्न कर दो 0, ठीक है। तो कहीं कहीं बेस कंडीशन लगता है, आप भी डाल लिया करो, है ना। इस बेस कंडीशन में क्या है, मान लो जज ने भाई, जो जज है जो भी है कंप्यूटर, उसने क्या किया, हमें क्या करेगा, वो हमें बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए वो एरर जो है एम्प्टी डाल देगा। उस कंडीशन में क्या, ये कंडीशन चेक होगी तो हमें एरर थ्रो कर देगा, तो उस एरर से बचने के लिए हमने क्या किया, एक बेस कंडीशन डाल दिया, ठीक है। ये बेस कंडीशन होता है, ठीक है, डाल दिया हमने। आई होप आपको आज का ये लॉजिक समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। मैं आपके लिए हमेशा मदद करने को तैयार हूँ, ओके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अभी फिलहाल के लिए क्या करेंगे, हम कम से कम 10 दिन तक कम से कम 10 15 20 25 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे एरे के, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर कूदेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।